मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विषय हिंदी हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पहली इकाई पाठ 8वां पूर्ण विश्राम यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है उनका नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में बड़ी ही मुश्किल से, जीवन के इस आपाधापी में बहुत बड़ी ही मुश्किल से हमें आनंद के पल मिलते हैं, परंतु इस आनंद के पल का हम आनंद नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, जीवन के आपाधापी में बड़ी मुश्किल से हमें कुछ पल आनंद उठाने के लिए मिलते हैं, परंतु कुछ घरेलू उलझनों के कारण इस पल का आनंद हम नहीं उठा पाते। कुछ ऐसा ही इस कहानी में, इस पाठ में दिया गया है। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है। चलो तो यह कहानी हम पढ़ते हैं। पाठ 8वां पूर्ण विश्राम। इसके जो लेखक है उनका नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। उनका परिचय इस प्रकार है। जन्म उनका हुआ है 1935 लाहौर में, अविभाजित भारत। परिचय, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियां उनकी इस प्रकार है। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन। लेख संग्रह है वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। गद्य संबंधी यहाँ पे दिया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। जो पाठ है उसको हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़े लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। देखो यहाँ पे जो लेखक है वो डॉक्टर के पास गए हुए हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता है जो बीपी चेक करते हैं तो वो जो काला कपड़ा है वो लपेटा जाता है, फिर हवा फूंकी जाती है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि जो पेशेंट है, जो भी व्यक्ति है, उनका बीपी कितना है। तो उसी प्रकार लेखक डॉक्टर के पास गए हैं और उनको डॉक्टर ने क्या किया है, काला कपड़ा लपेटा है, हवा फूंक रहे हैं। और यह देखने के बाद डॉक्टर लेखक को क्या कहते हैं, कुछ सीरियस नहीं है, सिर्फ आपको पूर्ण विश्राम की जरूरत है। पूर्ण विश्राम मतलब उस दिन टोटली विश्राम करना, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करना, ऐसी राय डॉक्टर लेखक को देते हैं। और यह बात लेखक अपनी पत्नी को बताते हैं तो पत्नी बड़ी खुश हो जाती है। देखिए, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। घर जाने के बाद लेखक फिर क्या तय करते हैं, कहाँ जाने के लिए कहते हैं अपने पत्नी को, तो जुहू के बीच पर जाने की तैयारी करने के लिए कहते हैं। तो लेखक जैसे ही घर पर पहुंचते हैं वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि 2 दिन हम क्या करने वाले हैं, तैयारी कर लो, हम 2 दिन जुहू पर जाने वाले हैं। देखो, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखो, दूसरे ही दिन वो निकलने वाले थे, तो दूसरे दिन यह पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा की रात मतलब बहुत अच्छी रात थी और चांदनी रात रहती है और उस समय जुहू पर मतलब बहुत सुंदर ऐसा रहेगा जब वो जाएंगे। तो एक दिन पहले ही वो क्या करती है, एक अलार्म लगा देती है। ठीक है, एक दिन पहले ही तैयारी के लिए वो शुरुआत करती है। तो अलार्म बेल लगा दिया जाता है 2 बजे का, परंतु जो श्रीमती है, लेखक की जो पत्नी है, वो 2 बजे के पहले ही क्या हो जाती है, उठ जाती है और उठने के बाद कुछ नोट करने लगती है। यदि आपको पता है हम कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं तो हम हर एक चीज याद से रखते हैं, तो उसी प्रकार शायद यही नोट करने के लिए जो लेखक की पत्नी है, श्रीमती जो है, वो इसलिए शायद उठ गई होगी अलार्म बेल बजने से पहले ही। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल,
आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। देखो श्रीमती जो पहले उठ गई थी तो उसने कुछ तभी यादी बनाई होगी, कुछ तभी सूची बनाई होगी कि उसको क्या क्या कौन कौन सी चीज की जरूरत है। तो उसने बहुत सारी चीजें ऐसे रखी है और वह यादी जो लिस्ट है वो लेखक के हाथ में दे देती है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, मोटर से संबंधित जो गाड़ी है उनकी जिससे वो मोटर से जाने वाले थे तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन कौन सी है देखो पिचकारी मतलब हवा भरना, टायर में हवा भरना, यह इसलिए पिचकारी है। ट्यूब वॉल है, रबर सॉल्यूशन है, एक गैलन इंजन ऑयल है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो उस लिस्ट में श्रीमती ने लिखी हुई थी। ठीक है, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि दिन भर के दौड़ धूप से एक पाय धुनी से वो क्या करते हैं, एक मिस्त्री लाते हैं। ठीक है, मिस्त्री मीन्स अभी देखो किस काम के लिए मिस्त्री को लाया गया है। तो पाय धुनी है क्या है, मुंबई की एक जगह है, उस जगह से मिस्त्री को लेखक ने घर पे बुलाया है। देखो किस के लिए बुलाया है, तो सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। जो मिस्त्री है उसको क्यों बुलाया है, जो लेखक के घर की खिड़कियां हैं उनकी चटखनियां जो भी लगती नहीं होगी कुंडी वगैरह, तो वो लगाने के लिए उसको बुलाया गया था। और लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि सुबह से उसको लाया गया है परंतु दिन भर में 2 चटखनियां, खिड़कियों की चटखनियां भी ठीक तरह से लगी नहीं है उससे। और इतना ही नहीं, पूरे दिन की दौड़ धूप से अब रात हो चुकी है और रात मोटर के जरूरी सामान लाते लाते पूरी तरह से क्या हो गए हैं, दिल की धड़कन जोर से बढ़ने लगी थी। पूरा दिन उनके जो भी सामान लगने वाला था जुहू पर जाने के लिए वो उससे ही लेखक पूरी तरह से क्या हो गए थे, एकदम पक गए थे। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। देखो उस समय पूरा दिन रात का जो समय है वो पूरी तरह से वो दिन बीत जाता है। तो उस समय श्रीमती जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आज थके भी होगे तो कल तो हम कहाँ जाने वाले हैं, जुहू पर जाने वाले हैं। जुहू पर आप क्या कर लेना, विश्राम कर लेना पूरी तरह से। दूसरे दिन आप क्या करना, वहां पे विश्राम कर लेना। तो कोई बात नहीं यदि आज लेखक जो है वो थके हुए हैं। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की खुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर बजाया। देखो श्रीमती जी ने अपने कर कमलों मीन्स क्या, अपने खुद के हाथों से घड़ी की घुंडी लगाई, घुंडी मीन्स क्या, अलार्म लगाया। 5 बजे सुबह जल्दी उठकर वो निकलने वाले थे तो इसलिए श्रीमती जी ने क्या किया, घड़ी की अपने हाथों से अलार्म लगाया और उससे पहले ही अलार्म लगा के वो कहाँ चली गई, खुद मोटर का मुआयना मीन्स मोटर ठीक तरह से सब रखा है कि नहीं, सब मोटर ठीक है कि नहीं, उसका निरीक्षण करने के लिए वो चली गई। पूरी बात की उसने तसल्ली कर ली, मीन्स आश्वस्त हो गई कि सब ठीक ठाक है और सब सूची में लिस्ट में रखा हुआ सामान सब है कि नहीं। वो पूरी तरह से क्या करती है, उसका मुआयना करती है और सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचाया। देखो जिस दिन उनको जुहू पर जाना है उस दिन अलार्म बजता है सुबह 5 बजे का। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। देखो 5 बजे का अलार्म बज जाता है, वो उठते हैं और उठते ही वो क्या नोटिस करते हैं, चाय रखने के लिए श्रीमती तैयार हो जाती है और वो कहती है कि सुबह सुबह स्टोव को आज ही क्या देना था, धोखा देने का था। मतलब उनका जो घर का स्टोव है वो ठीक तरह से मॉर्निंग में नहीं चल पा रहा था। वो पूरा सुबह का आधा घंटा उनका उस स्टोव में तेल डालने, ढोकने मीन्स क्या, हवा भरने में वो पूरी तरह से आधा घंटा उनका उसमें ही चला जाता है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, चाय का जो प्रोग्राम रहता है वो स्थगित कर देते हैं, मतलब वो चाय नहीं पीते हैं और बाकी की तैयारी में क्या करते हैं, वो लग जाते हैं। वो पूरी तरह ध्यान चित्त मतलब क्या, दत्त चित्त होकर, दत्त चित्त मीन्स क्या, पूरी तरह से ध्यान पूर्वक वो अगली जो भी तैयारी है जाने के लिए उस तैयारी में वो क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटरलू जाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इतनी तैयारी नहीं की होगी जो कि हम जुहू जाने के लिए हम दोनों पति पत्नी क्या कर रहे हैं, जाने के लिए कर रहे हैं।
ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यदि कहीं भी जाना वगैरह होगा तो हम इस हमारे सहयोग भावना की इसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब एक दूसरे को सहाय करना, मदद करना, हेल्प करना, जो भी कुछ रखा होगा, जो भी कुछ लेके जाना है तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ये रखा, वो रखा, ये लिया, वो लिया, इसमें हम दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। ऐसे लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। देखो, सहयोग भावना यह उनकी जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। एक दूसरे को मदद करना और सहयोग करके ही क्या करना, हाथ बटाना। और लेखक की जो पत्नी है, श्रीमती जो है, वो एक एक काम बता रही थी और लेखक क्या कर रहे थे, वो पूरी तरह से रख रहे थे। उनके जो श्रीमती की जो चिंताएं थी उसमें वो जो लेखक है वो क्या कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं। मैंने याद दिलाया, मतलब अभी लेखक एक एक चीज याद दिला रहे हैं अपने पत्नी को। अभी वो कह रहे हैं कि पुड़ियों के साथ साथ मिर्ची का अचार रख लिया क्या। ठीक है, यहाँ पे जो लेखक है वो मिर्ची का अचार रखने के लिए अपने पत्नी को कह रहे हैं। श्रीमती जी इस पर क्या बोली, देखो, श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। देखो, अभी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसने ये चीजें रखी क्या, तुमने ये चीजें रखी क्या, वो बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो श्रीमती जी है वो बोल रही है अपने लेखक से कि मैं मिर्ची का अचार रख लूंगी, परंतु आपने समाचार पत्र रखा या नहीं, न्यूज़पेपर रखा है या नहीं, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है तो वहां जाके मैं पढ़ लूंगी। और इस पर लेखक कहते हैं कि मैं तो समाचार पत्र रख लूंगा, परंतु तुमने कश्मीर से लाया हुआ गुलबंद रखा है कि नहीं। गुलबंद मीन्स क्या, लोकर की मफलर। ठीक है, लोकर की मतलब लोकर से बनी हुई जो मफलर जो हम ऐसे बांधते हैं, ठीक है, कान पे बांध लेते हैं उसे, मतलब गुलबंद मीन्स मफलर। ठीक है, सर्दी से बचने के लिए बांधी जाने वाली मफलर, तो उसे गुलबंद कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं तो समाचार पत्र रख लूंगा पर तुमने गुलबंद रखा है कि नहीं, क्योंकि जुहू पर कैसी हवा रहती है, बहुत सर्द हवा रहती है। गुलबंद रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। देखो, फिर से श्रीमती कहती है कि मैं जो मफलर है, जो गुलबंद है, मैं तो वो रख लूंगी, परंतु तुमने बेदिंग सूट रखा है कि नहीं। समुद्र में नहाते समय लगने वाले जो कपड़े हैं उसका सेट, तो वो आपने रखा है कि नहीं। नहीं तो हमारा जो समुद्र में मस्त जुहू पर तो जा रही है, परंतु इस बेदिंग सूट के बगैर हमारा नहाना धरा का धरा रह जाएगा, हमें वो आनंद नहीं उठाते आएगा। तो आपने बेदिंग सूट रखा है कि नहीं। ऐसे एक एक करके दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चीजें रखी है कि नहीं पूछ रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आगे का हम आगे पढ़ेंगे।